दोस्तों आज WPL के पहले ही मुकाबले में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जो मैच मुंबई इंडियंस एक तरफा जीतती हुई लग रही थी उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आखिरी ओवर में ऐसा पलटा कि सब हक्के बक्के रह गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं एक करिश्मा था। तो आखिर कैसे अंतिम ओवर में 18 रन रोककर बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस से चुकाया हिसाब किताब, वो तो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों इस ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मैच की शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर उतरना ही भूल गई हो। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई को आरसीबी के गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही घुटनों पर ला दिया। ओपनिंग करने आई अमेलिया केर को लॉरेन बेल ने अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच कराकर सिर्फ 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद क्रीज पर आई स्टार ऑलराउंडर नेट साइबर ब्रेंट से सबको बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन नादेन डी क्लर्क ने ऋचा घोष के हाथों उन्हें स्टंप आउट कर मुंबई के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। मुंबई की टीम अभी इन झटकों से उभर भी नहीं पाई थी कि जी कमलिनी 32 रन को श्रीलंका पाटिल से क्लीन बोल्ड कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस 100 रन के अंदर ही सिमट जाएगी। 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर कप्तान हरमनप्रीत कौर अकेली उम्मीद बनकर खड़ी थी, लेकिन फिर एक ऐसा कमबैक हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। हरमनप्रीत कौर ने निकोला कैरी के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। हरमनप्रीत कौर भी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट आई। अब मुंबई 100 रनों के भीतर ही ना निपट जाए, लेकिन दोस्तों हरमनप्रीत के आउट होने के बाद निकोला कैरी और साजीवन सजना ने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। निकोला कैरी ने 40 रनों की तेज पारी खेली, जबकि सजीवन सजना ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जहां एक समय मुंबई 100 रन के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रनों का फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया। मुंबई ने एक तगड़ी वापसी कर ली थी। अब बारी थी उनके गेंदबाजों के जलवा दिखाने की, लेकिन 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को कप्तान स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। पहले 3 ओवर में ही इन दोनों ने बिना कोई विकेट खोए 40 रन जोड़ दिए, जिससे ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मैच आसानी से जीत जाएगी। ग्रेस हैरिस ने सिर्फ 10 रनों में 21 रन ठोक दिए, जबकि स्मृति मंधाना ने 8 गेंदों में 18 रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का कुछ पता नहीं, ये खेल ऐसा है। फिर यहाँ मैच ने ऐसी पलटी मारी कि कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आई शबनम इस्लाम ने सबसे खतरनाक लग रही स्मृति मंधाना को कैच आउट करवाकर बेंगलुरु को न सिर्फ पहला झटका नहीं दिया, बल्कि मुंबई इंडियंस की वापसी के नए दरवाजे भी खोल दिए। वो सिर्फ 13 बॉल में 18 रन बना पाएंगे। पर जैसे ही स्मृति का विकेट गिरा, उदास मुंबई फैंस के चेहरों पर मुस्कान और इस मैच में जान वापस आ गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं, और इसका अंत कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। 155 रनों का पीछा करने वाली आरसीबी की शुरुआत तो धमाकेदार हुई थी, लेकिन बीच के ओवरों में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शिकंजा कस लिया। विकेट गिरते गए और रन रेट का दबाव बढ़ता गया। स्मृति मंधाना से लेकर ऋचा घोष, राधा यादव, श्रीलंका पाटिल, एक के बाद एक सभी बड़े खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। ये मैच एक तरफा मुंबई की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसों को ऑलमोस्ट थाम दिया था। मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा, जहां आरसीबी को जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। क्रीज पर थी नादेन डी क्लर्क और प्रेमा रावत। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा स्टार ऑलराउंडर नेट साइबर ब्रेंट के हाथों था। स्टेडियम में सन्नाटा था, हर किसी की धड़कनें रुकी हुई थी। ओवर की पहली गेंद पर कोई नहीं रन बना पाया, दबाव बढ़ गया, लेकिन फिर शुरू हुआ नादेन डी क्लर्क का तूफान। तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा, अगले ही गेंद में एक करारा चौका लगाया। इसके साथ उनका अर्धशतक भी पूरा हुआ। अब आरसीबी को 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर ही डी क्लर्क ने एक और छक्का जड़ दिया। अब जीत के लिए आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर नादेन डी क्लर्क ने चौका लगाकर आरसीबी को 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। उन्होंने 44 गेंदों में 63 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। मुंबई के फैंस, उनके खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, कैसे ये जीता हुआ मैच उनके हाथ से निकल गया। ये मैच साबित करता है क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है। आरसीबी ने दिखा दिया कि हार कभी क्यों नहीं माननी चाहिए। आपको ये मैच कैसा लगा? आप इस WPL में किसे सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोमांचक मुकाबलों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।